हेलो फ्रेंड्स, वेस्ट क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेके आ गए लाभ हानि के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। 2 क्लास प्रॉफिट लॉस की पहले हो चुकी हैं और 4 क्लास परसेंटेज की भी हो चुकी हैं। तो मैं मान के चलूँगा कि अब आपने काफ़ी कुछ इस बारे में सीख लिया है। तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप करेंगे और थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, तो कंसंट्रेशन के साथ देखिए। किसी एक दुकान में एक ऑफर के तहत 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त है, तो छूट की प्रतिशत क्या होगी। देखिए, आपको 4 के साथ एक मुफ्त मिली है, तो 4 के बाद 5वीं चीज़ मुफ्त है। तो ऐसे केस में जितने के बाद जो मुफ्त है वही 5वीं मुफ्त है, तो 1/5 परसेंटेज में लिखेंगे तो आपका 20%। सीधे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 2 से 3 सेकंड में आपका इस तरह से आंसर निकल आएगा। अच्छा ठीक है, अगर ये दिमाग में ये बात क्लिक नहीं करती है और मैं किसी तरह आंसर निकालना चाह रहा हूँ, तो फिर वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आप देख लीजिए कि हर 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त है। तो आप देखिए, मान लीजिए कि 100 रुपये की आपको 4 वस्तुएं मिल रही थी, ठीक है, 100 की 4 मिल रही थी। तो अब कितनी मिलेंगी, 4 के पास एक मुफ्त है, 100 की 5 मिलेंगी। जहाँ आपको 25 रुपये की मिल रही थी वो चीज़ अब आपको 20 रुपये की पड़ रही है। तो जो चीज़ आपको 100 रुपये की पड़ रही थी 4, वो आपको 4 कितने की पड़ रही हैं, 80 रुपये की पड़ रही हैं। तो 100 से 80 पे पहुंच गए, तो इसका मतलब 20% का कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, ऐसे भी इसको सोच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। यदि एक दुकानदार 250 प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपने ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, उसने 250 रुपये किलो खरीदे और 10 रुपये के 50 ग्राम। ठीक है, 10 रुपये के 50 ग्राम है तो 20 के 100 ग्राम, और सीधी सी बात है 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो उसने बेच दिए हैं और 250 रुपये किलो उसने खरीदे थे। तो 250 रुपये पे उसको यहाँ पे 50 रुपये की हानि हो चुकी है। ठीक है, लाभ हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे 250 में खरीदे थे, तो 250 पे उसे 50 का नुकसान हो चुका है। परसेंटेज जब निकालेंगे तो ये आपका बताइए, ये 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा तो ये 20 पे जाएगा, तो 20% की हानि उसको हो चुकी है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 4 से 5 सेकंड का ही सवाल है। थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, काफ़ी आसानी से क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। आगे चलते हैं। एक आदमी ने एक कार 1,35,000 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 25,000 खर्च कर दिए। उसे इस पर 10% की हानि हुई, तो कितने में कार को बेचा। देखिए, जो छोटे छोटे सवाल रहेंगे ना, उसको हम बिना पेन उठाए ही करने की कोशिश करेंगे। 1,35 में खरीदी, 25 खर्च कर दिए, तो कितने की पड़ी, 1,60 की, 1,60 की पड़ी। और 10% की हानि होगी, तो 1,60 का 10% कितना हो गया, 16,000। तो 16,000 की हानि पे बेचेगा, तो 1,60 में से 16 जाएंगे तो 1,44 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगी। इसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हमने एग्जाम में करना है। टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है ज़्यादा, फटाफट से क्वेश्चन हमारे होने चाहिए। बार बार वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। पीछे काफ़ी कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, अब मैं वैसे बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चन को डील करना है, और बेसिक भी मैं साथ साथ में इसका बताता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, उसे लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही बताया था। इसमें क्या है कि जो भी वो त्रुटि करता है, जो भी वो, जैसे यहाँ पे 900 ग्राम का बट्टा यूज कर रहे हैं, तो 1 किलो की बजाय तो 100 ग्राम, तो जो भी त्रुटि करता है वो ऊपर लिखनी है, और त्रुटि करने के बाद जो वचन बचा है वो नीचे लिखना है, इंटू में 100। ये फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये सीधा 100/9, 100/9 क्या होता है, 11 सही 1/9%। पहली क्लास प्रतिशत की में बताया था कि 1/9 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, 1/5 क्या होता है। तो क्लास पीछे जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए और आपके क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। महेश 42.5 के 5 सेब की दर पर 60 सेब बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो सेब को किस कुल लागत मूल्य पर खरीदा गया। देखिए,
42.5 के 5 सेब, इसका मतलब क्या हुआ? 42.5 कितना? 8.5 रुपये का एक सेब, तो 60 रुपये के, तो 60 सेब बताने हैं, तो 8.5 का एक है, तो 60 गुना 8.5, 60 गुना 8.5 कितना हुआ? पहले तो 8 को कर लीजिए, 8 6 48, 480, और 60 का आधा 30, तो ये 510 रुपये के सेब बेचे हैं, उसने 20% लाभ कमाया है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो क्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं? जितना बेचा है उस पे जितना भी लाभ हुआ 20% का हुआ है, तो वैल्यू 120% हो चुकी है, ठीक है। और 100% कोई चीज़ अपनी है तो क्रय मूल्य यहाँ से आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। 4 3 12, 4 से 25, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ देखिए, 4 3 12 पे कटना था, ठीक है, और 4 से यहाँ 25 कटना था, और 3 से 17 51, 25 गुना 17 कितना होता है? 25 गुना 17 बताइए, 25 गुना 17 होता है 425, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है, मान के चलूँगा कि आप लोग बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे। अगर इसमें भी कोई समस्या है तो नंबर सिस्टम का जब चैप्टर आएगा तो उसमें हम आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देंगे कि जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसके लिए क्या कर सकते थे? 25 गुना 17 था ना, 25 गुना 20 कितना होता है? 25 दूनी 50, 500, 500 में से 75 घटा दीजिए आप, 425, तो 25 गुना 17 पे पहुँच गए। कई तरीके होते हैं, तो वो नंबर सिस्टम में हम कवर कर लेंगे इसको। आगे चलते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो ज्ञात कीजिए व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अभी जो मैं बात बताऊंगा वो आपके बहुत काम आने वाली है एग्जाम में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या लिखेंगे? जो क्रय मूल्य है उसको यहाँ लिख लेंगे, कितना क्रय मूल्य, कितना 15 वस्तुओं का, किसके बराबर है? विक्रय मूल्य कितना 10। क्रय मूल्य हमेशा हमने नीचे लाना है, तो नीचे लाना है तो यहाँ से ले आइए जी नीचे इसको, अगले में यहाँ से, तो ये क्रय मूल्य यहाँ नीचे आएगा, तो ये 10 यहाँ नीचे जाएगा। अब इक्वेशन बन चुकी है 15/10 SP बाई CP। तो सीधी सी बात है, 10 रुपये CP है तो 15 रुपये SP है। 10 की चीज़ 15 में बेच दी। अब ये क्वेश्चन ऐसे हो चुका है, 10 की चीज़ 15 में बेच दी तो 5 का लाभ हुआ, कितने में? 10 रुपये क्रय मूल्य पे ही होना है लाभ आनी है, तो गुणा 100, तो सीधा 50%। 50% देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो CP 15 बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो SP 10 के बराबर है। इसको आप याद कर लीजिए कि इसी टाइप से कंपैरिजन हमने करना है, ठीक है। और CP को हमेशा नीचे ले आएंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपका CP और SP की वैल्यू आ जाएगी। जैसे CP 10 है तो SP आपका 15 है, बस फिर हमारा सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक व्यापारी अपने माल को 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। देखिए कितने पे भी अंकित कर सकता है, मान लिया 100 उसका CP था, ठीक है। अब 50% अधिक 150 पे उसने टैग लगा दिया। अब यहाँ 20% की छूट देगा, तो 20% कर लो जी, 20% छूट देगा तो क्या होगा? 15 का 20%, 15 दूनी 30, 30 की छूट देने के बाद 120 रुपये की वो बेचेगा। 100 रुपये की चीज़ को 120 की बेचेगा। बस वही तो है, पूछ रहा कितने प्रतिशत लाभ, तो 100 की 120 में बेचेगा, कितने प्रतिशत लाभ? 20% लाभ। कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। विदिन 5 सेकेंड आप क्वेश्चन का आंसर जनरली बता पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। कैलकुलेशन कुछ क्वेश्चन आते हैं उनको थोड़ा सा बाद में ही करना चाहिए, ठीक है। एक मेज का अंकित मूल्य 1200 है, ग्राहक को 1100 रुपये में बेचेगी तो कितनी छूट दी गई? देखो छूट जो दी गई वो कितने पे दी गई? 1200 पे, और 1200 पे कितनी दी गई? 1100 में बेचे तो 100 की दी गई, और परसेंटेज हमें निकालना है, तो 100/12, तो 12×96, ठीक है, और 4/12, 8 से 1/3%। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है,
इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई, यदि 235 में बेची जाती तो क्या हानि होती? देखिए 16, 3, 5 और 6, 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो अगर आप निकाल लेते हैं क्वेश्चन तो साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई। ठीक है, 300 में बेची गई है 20% के लाभ पर, इसका मतलब जो 300 है उसकी कितनी वैल्यू है? 120। और 100 वैल्यू निकालनी है, 100 मतलब ओरिजिनल वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से निकल आएगी। हाँ जी, निकल आएगी। 4 3 12, 4 25, 3 से 10 पे जाएगा तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी 250 आ जाएगी। अब देखिए 250 की चीज़ अब आगे बोलेगा 235 में बेच देते तो क्या होता जी? 15 की हानि हो जाती। 15 की हानि किस पे हो जाती? 250 पे। और ये परसेंटेज भी हम यहाँ से निकाल लेते। ठीक है, तो ये कितना आ जाता आपका बताइए? अगर 15 की हानि हो रही है 250 पे, करके देखिए। 5 दिए 15, 5 5 25, तो ये 6% की 6% है ऑप्शन में। हाँ 6% है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा इस केस में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का, बड़ा ध्यान से देखना इसको, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, देखने में आसान लग सकता है। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। उस व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? देखिए लाभ कब होता है? जब एसपी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। जब जैसे खरीदी चीज़ 10 रुपये की तो 10 से ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा ना। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तभी लाभ होगा। इस बात को बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक्स होती हैं। तो 25 मीटर कपड़ा उसने बेच दिया, मतलब जो 25 है वो उसने बेच दिया। अब लाभ की बात कर रहा है कि उसे 5 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हुआ। 25 बेचा और जो 25 उसका क्रय मूल्य था, अगर उसको घटाएं तभी तो लाभ आएगा ना। और लाभ क्या है? 5 मीटर के बराबर, तो 5 एसपी के बराबर उसको लाभ हुआ है। बस यहीं से वो एसपी और सीपी का जो शुरू में एक क्वेश्चन में बताया था वही करना है। 25 एसपी, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा एसपी, तो ये हो जाएगा 20 एसपी बराबर है 25 सीपी। सीपी को रखना है नीचे, और जब सीपी को ले जाएंगे नीचे तो ये सीपी जाएगा इधर और ये 20 जाएगा इधर। मतलब सीपी 20 है तो एसपी 25 है। 20 की चीज़ 25 में बेची जा रही है। सीधा क्वेश्चन अब ये हो गया कि 20 रुपये की चीज़ 25 में बेची जा रही है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 20 की चीज़ 25 में बेची जा रही है, इसका मतलब 20 रुपये पे कितने का फ़ायदा? 5 का। 5 का फ़ायदा 20 पे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। 5 का फ़ायदा 20 पे, 1/4, 1/4 क्या होता है? 25%। नहीं तो 100 लगा के देख लो भाई, जब भी 25%। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन किए क्योंकि मैंने मान के चला हूँ मैं कि आपने पीछे वाली क्लासेस देखी हैं और उनको प्रैक्टिस किया है। अगर आप सारी क्लासेस जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगना। हाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं डिफ़िकल्ट, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं। पहले हमने वो क्वेश्चन करने हैं जिनको हम एक बार में ही कर सकते हैं, जो हमें लगे कि हाँ ये हमने 100% ठीक है। अगर 50 क्वेश्चन रहेंगे तो 40 से 45 क्वेश्चन आपके एक बार में बन जाएंगे। 2 4 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे ना, उनको बाद में टाइम देना है। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस करनी है कि पहले कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन से क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है। और ये तभी होगा जब आपने सिंसियरली प्रैक्टिस की है, तभी आपको पता लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा 5-6 सेकंड 10 सेकंड जितना भी एक बार में हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो एग्जाम में भी आपका मैं मानता हूँ कि इतने ही जल्दी आप उनको निकाल पाओगे। अब इसके बाद आगे हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर शुरू करेंगे। उसमें भी हम परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आपको बड़ा मज़ा आएगा उस चैप्टर में भी। काफ़ी सारे डाउट जो आपके दिमाग में रहे होंगे SICI को लेके, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब VS क्लासेस फॉर यू। जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू के साथ।
थैंक यू।